जी हाँ दोस्तों, 91 दिनों में क्या चली जाएगी मोदी की कुर्सी। एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी को मिलने लगी बधाइयां। 15 सीटों पर लोकसभा में बड़े स्तर पर की गई थी धांधली। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक तरफ मोदी की कुर्सी संघ और दूसरे एंगल की वजह से फंसी तो हुई थी, मगर दूसरी तरफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी मोदी की कुर्सी जाने के लिए सारी पेटियां बांध दी गई। मगर इस बीच में लोकसभा चुनाव में 15 से 17 सीटों पर धांधली का ऐसा कौन सा भंडाफोड़ हुआ जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा कि 91 दिनों में कुर्सी चली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई 3 महीने के बाद अपनी कुर्सी पर नहीं होंगे? आखिर राहुल गांधी को इस बीच में बधाइयां क्यों मिलने लगी? लोगों को यह क्यों लगने लगा कि मोदी तो जा रहे हैं, अब राहुल की बारी है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक दिन पहले मैंने आपको अपने एक शो में बताया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर सिर्फ संकट ही नहीं गहराया, बल्कि कुर्सी छीनने के कगार पर है, क्योंकि उनकी लोकसभा की सदस्यता जाने वाली है। और लोकसभा की सदस्यता बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के कारण जाएगी, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता सबूतों और गवाहों के बंडल और गट्ठर के साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। मगर दोस्तों, 2 जुलाई आते आते राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बुनियाद पर यह कहा जाने लगा कि मोदी की कुर्सी बचे रहना अब एक तरीके से असंभव सा दिख रहा है। और इसी बीच में बहुत सारे लोग राहुल गांधी को बधाइयां भी देने लग गए। हमने आपको पिछले शो में दिखाया कि राजनाथ सिंह के साथ में राहुल गांधी की मुलाकात, राजनाथ सिंह का मैसेज और राहुल की मीटिंग। और इस बीच में संघ वाला एंगल जो मोहन भागवत ने कहा था कि 75 वर्ष पूरा होने पर कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। मगर दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जो बातें धांधली की बड़े स्तर पर आ रही है, उसकी परतें जब खोलेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें चढ़ जाएंगी, आपकी भवें तन जाएंगी, आपके पैरों तले से जमीन खींचने लगेगा। आपने अभी तक देखा हरियाणा विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित बड़े स्तर पर धांधली की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे चुनाव आयोग पतली गली से निकलने की कोशिश करता रहा। मगर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस स्तर पर धांधली का सनसनीखेज खुलासा किया कि भारत के चुनाव प्रणाली पूरी तरीके से मृत है और ठोस सबूत होने चाहिए, लोकसभा चुनाव में 15 से 17 सीटों पर धांधली के वो सबूत आ गए। जाहिर तौर पर अगर 17 सीटें लोकसभा चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की कैंसिल की जाती हैं, तो आप जोड़ करके देख लिए बीजेपी खड़ी कहां पर है इस वक्त दोस्तों। क्योंकि मोदी के साथ में नीतीश और उनके साथ में नायडू उसी वक्त तक हैं जब तक उनको लगता है कि साहब उनके होने से और भी ज्यादा सीटें उनके पास में है, सरकार बची रही है। लेकिन जैसे उनको लगेगा 17 सीटें बीजेपी की और कम हो गई, ऐसे में न सिर्फ बार्गेनिंग बल्कि सपोर्ट और समर्थन खींचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मगर दोस्तों, वो 16-17 सीटें कौन सी थी और कैसे हुआ था? राहुल गांधी कहते हैं कि ठोस सबूत है। वो बताते हैं कि किस अंदाज में 6.5 लाख वोटर में से 1.5 लाख फर्जी वोटर का पता लगाया गया उनकी पार्टी की तरफ से एजेंसी के जरिए इंटरनल तौर पर। दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव कैसे चुराया जाता है। 6.5 लाख वोटरों की जांच कराई और पाया कि 1.5 लाख वोटर फर्जी थे। ये सब दस्तावेज में दर्ज हैं। चुनाव आयोग से फर्जी डॉक्यूमेंट प्राप्त किए गए। भारत की चुनाव प्रणाली मृत हो चुकी है। याद रखें, भारत के प्रधानमंत्री बहुत मामूली सी बहुमत के साथ में सत्ता में है एनडीए के साथ मिलकर। 15 सीटों पर धांधली नहीं होती तो प्रधानमंत्री होते ही नहीं। और वो कहते हैं कि यह संख्या 70 से 100 के करीब भी है। यानी वो कहते हैं कि 15 सीटों के खिलाफ तो उनके पास में ठोस सबूत है, लेकिन 70 से 100 सीटें के करीब ऐसी हैं जिनके बारे में पता लगाने पर सारी कलई खुलेगी। हम आपको बताएंगे, साबित करेंगे। वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई। राहुल गांधी ही कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। वो संस्था जिसे आयोजित करती है चुनाव आयोग, इसकी जो रक्षा करना जिसकी जिम्मेदारी है, इसका बचाव करती है, इसे पूरी तरह हथिया लिया गया।
100% सबूत राहुल गांधी बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली में आयोजित संवैधानिक चुनौतियां, दृष्टिकोण और रास्ते विषय पर एक वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी पहुंचे थे। कहते हैं कि कांग्रेस ने 6 महीने की गहन जांच के बाद में सबूत जुटाए। उनकी पार्टी जल्द ही पूरे देश के सामने यह साबित कर देगी कि आयोग स्वतंत्र रहना तो छोड़िए, मोदी शाह की सरकार के लिए काम करता दिखता है। ऐसे हमारे पास सबूत हैं जो पूरे देश को दिखाएगा कि चुनाव आयोग का अस्तित्व मोदी शाह ने खत्म कर दिया, इसे हथिया लिया है। हमें यह सबूत जुटाने में 6 महीने के अथक परिश्रम करने पड़े। आप बिना किसी संदेह के देखेंगे कि लोकसभा चुनाव कैसे चुराएगा। राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, उस दावे के बाद सत्ता पक्ष में खलबली मची है। राजनीतिक विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट से लेकर के दूसरे ऐसे तमाम लोग जो कि चुनाव प्रणाली, चुनावी गतिविधियां, सीटों के कैलकुलेशन, गुणागण सब पर जिनकी निगाहें होती हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया और राहुल गांधी अपनी बातों में सच साबित हो गए तो प्रधानमंत्री का कुर्सी छोड़ना अगले 2 से 3 महीने में 100% तय हो जाएगा। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर लिखा भी दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में चोरी केस कैसे हुई, 6.5 लाख मतदाताओं में से हमें 1.5 लाख मतदाता फर्जी मिले, ये सब दस्तावेज में दर्ज है। हमें चुनाव आयोग से भौतिक दस्तावेज मिले। भारत में चुनाव प्रणाली मृत प्राय है। याद रखें, भारत के प्रधानमंत्री बहुत कम बहुमत से पद पर हैं और 15 सीटों पर धांधली हुई और हमें संदेह है कि यह संख्या 70 से 100 सीटों के आसपास है। अगर 15 सीटों पर धांधली नहीं हुई होती तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। हम आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा में धांधली हो सकती है, हुई है। जो संस्था इसे नियंत्रित, संरक्षित और बचाती है, उस पर कब्जा कर लिया गया। 100% सबूत हैं। You'll be shocked at the amount of detail we've gone into. And you will see, with no doubt, zero doubt, how the election, how a Lok Sabha election is stolen. Six and a half lakh voters. दोस्तों, राहुल ने यह भी कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ही भारत की चुनाव प्रणाली में गड़बड़ियों के संदेह थे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत जिस तरह हुई, सबके सामने है। 14 से ही संदेह था कि गलत हो रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में शक हुआ। बीजेपी की इस तरीके की भारी जीत की क्षमता ने मुझे हैरान किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। ये मेरे लिए चौंकाने वाला था। दोस्तों, राहुल ने विशेष रूप से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, जहां उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। दावा किया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर अचानक प्रकट हो गए, जिसमें से अधिकांश ने बीजेपी को वोट दिया। लोकसभा चुनाव में हमने जीत हासिल की थी, लेकिन 4 महीने बाद हारे नहीं, पूरी तरीके से खत्म हो गए। 3 मजबूत पार्टियां अचानक गायब हो गई। चुनावी गड़बड़ियों की गंभीरता से जांच शुरू की हमने। हमें पता चला महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए। अधिकांश वोट बीजेपी के थे जो जोड़े गए। अब दोस्तों, राहुल जो बातें अपनी पार्टी के इंटरनल तफ्तीश और जांच अपनी पार्टी के जरिए, एजेंसियों के जरिए करा करके बोल रहे हैं, जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है, सत्ता पक्ष की चूलें हिलती दिख रही है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे हैं। आपने देखा है, एक दिन पहले भी बीजेपी के लिए वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संवैधानिक संस्था अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही। किस अंदाज में उनके दावे हैं, किस तरीके से बीजेपी मोदी शाह को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा, किस अंदाज में यह सब कुछ हुआ, इसकी परतें जब खुलेंगे राहुल के जरिए देश हैरान रह जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी किस तौर पर बड़े हेरफेर का खुलासा किया था, किस तौर पर 40 लाख नए वोटर जोड़े जाने की बात की गई थी, किस तौर पर असामान्य वृद्धि हुई थी, क्योंकि 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में 7.83%, यानी कि करीब 8% का इजाफा कर दिया गया, जो लगभग 76 लाख अतिरिक्त वोटों के बराबर है। दोस्तों, अब ऐसे में दोस्तों, राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी जल्द ही अपने सबूत सार्वजनिक करेगी, जिस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है। दावा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की धांधली करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे सत्ता पक्ष के साथ चुनाव आयोग। महाराष्ट्र में जो मैच फिक्स हुआ वह बिहार में होगा। राहुल गांधी के इन आरोपों ने भारत की चुनावी प्रक्रिया
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि सारी कलई खोल के रख दी। अगर कांग्रेस अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करने में कामयाब होती है तो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक ऐसा झटका होगा। दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव आयोग इन आरोपों को राजनीतिक हताशा का परिणाम बता रहे हैं। दोस्तों, जाहिर तौर पर वही घिसी पिटी कैसेट उनके पास में। दोस्तों, राहुल जिस कॉन्क्लेव में बोल रहे थे उस सम्मेलन में जब उनके समर्थकों ने, आपको यहां पर एक बात और बताएं कि जब राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाते हुए राहुल राजा राजा के नारे लगे तो उन्होंने बीच में ही ठोक दिया, कहा मैं राजा नहीं, राजा बनना भी नहीं चाहता, राजा के विचार के खिलाफ हूं मैं। कैसे? राहुल को सुनिए। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। और इसी मौके पर राहुल ने कई सारी चीजों का दावा और जिक्र किया दोस्तों कि कैसे उनको धमकाने के साथ साथ में अलग अलग तरह से थ्रेट मिल रही है। अपनी बहन का जिक्र किया कि कैसे उनकी बहन ने उनको एक तरीके से चेतावनी दी सावधान रहने की। कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं आंख से खेल रहा हूं, लेकिन राहुल कहते हैं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। आखिरकार आप में से ज्यादातर लोगों की तरह मैं भी आग में ही खाक हो जाऊंगा, एक दिन आएगा, लेकिन मैं देश के लिए, जनता के लिए लड़ता रहूंगा। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया कायरों से डरो मत। यानी कि राहुल एक दूसरी तरीके से, दूसरे शब्दों में सत्ता पक्ष के लिए कार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे कायरतापूर्ण काम जो आप कर सकते हैं वो है किसी कायर से डरना, और हम ठीक इसी स्थिति से जूझ रहे हैं। सत्तारूढ़ विचारधारा काफी हद तक कायरता पर आधारित है। मगर दोस्तों, राहुल गांधी ने जो दावा किया, एक तरफ संघ की तरफ से जो बातें कही जा रही सांकेतिक तौर पर मोदी की कुर्सी से मुतालिक, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट को लेकर के जिस तरीके के फैसले की उम्मीद जताई जा रही, जैसा कि सबूत इकट्ठा किया कांग्रेस पार्टी ने, तीसरी तरफ यानी कि 1, 2, 3 स्तर पर, 3 तरफ से जिस तरीके से मोदी की कुर्सी घिरी हुई है, ऐसे में राजनीतिक जानकार ये मान करके चल रहे हैं कि अब मोदी की कुर्सी पर संकट इतना गहरा है कि उसे शायद ही बचाने का कोई रास्ता निकल पाए। फिलहाल आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।